बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज शाज़ वहीद। नेक्स्ट आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुलियन डाटा टाइप को। पाइथन में बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह बुलियन की डाटा टाइप जो है वो भी यूज़ की जाती है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को आइडिया है, बुलियन में हम चाहते हैं कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं, किसी भी कंडीशन को इवेलुएट करते हैं तो हमारे पास आंसर ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में ही आना चाहिए। ठीक है, यही दो स्टेट्स होती हैं, यानी कि दो वर्ड्स हैं, ट्रू और फॉल्स, येस और नो। तो आप लोगों में से जिन्होंने स्ट्रिंग के मेथड्स वाली सारी वीडियोस देखी हैं उनको आइडिया होगा कि हमारे पास स्ट्रिंग में बहुत से मेथड्स ऐसे थे जो कि आपको आंसर ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में ही देते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि बुलियन में हमारे पास आंसर ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में किस तरीके से आता है। सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी राइट कर लेता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं मैं प्रिंट में राइट करता हूँ कि हमने इस चीज़ को चेक करना है, फ़र्ज़ करते हैं 15 ग्रेटर दैन 10। ये मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन राइट किया है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपके पास अब आंसर यहाँ पे जस्ट आएगा ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। आप लोग यहाँ पे देखें ज़रा, हमारे पास यहाँ पे आंसर आया है ट्रू, यानी कि ये जो आपने प्रिंट में एक्सप्रेशन राइट किया है इसको इवेलुएट करने के बाद आंसर ट्रू है। इसी तरीके से अगर सपोज मैं राइट कर देता हूँ प्रिंट और उसमें मैं सपोज राइट करता हूँ 20 लेस देन 30, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अगर सपोज मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ ग्रेटर, उसके बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अब आंसर आप लोग यहाँ पे देखेंगे हमारे पास फॉल्स आ रहा है। यानी कि अगर तो आप कहीं पे चाहते हैं कि वैल्यूएशन के बाद आंसर ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए तो नॉर्मली आप बुलियन डाटा टाइप को ही यूज़ करते हैं। अब इसको हम वेरिएबल में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, क्लासेस में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, हर जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 से 2 एग्जांपल्स ही प्रैक्टिस करवाऊँगा आपको, क्योंकि ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ a इज़ इक्वल टू 100, b इज़ इक्वल टू यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 100, b इज़ इक्वल टू फ़र्ज़ करते हैं जी 50। ये मेरे पास दो वेरिएबल्स आ गए। उसके बाद मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ करता हूँ, सपोज इफ़, और यहाँ पे राइट करता हूँ a ग्रेटर देन b। अगर तो a ग्रेटर देन b हो, यहाँ पे हम कॉलन यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट में राइट कर देता हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। चूँकि मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ट्रू और फॉल्स को, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ ट्रू। अगर तो a ग्रेटर हो b से तो हमें यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज़ हम यहाँ पे एल्स में इसको ले जाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए सपोज यहाँ पे फॉल्स, इस तरीके से। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अगर मैं इसको रन यहाँ पे करता हूँ तो आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास आंसर यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है जी ट्रू। तो इस तरीके से आप ट्रू और फॉल्स को, यानी कि बुलियन की जो डाटा टाइप है उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे बूल का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से यूज़ करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और सिंपल मैं यहाँ पे राइट करता हूँ प्रिंट, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मैं बूल का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं कुछ भी राइट कर लेता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं जी प्याज। ये मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो अब भी बूल का फंक्शन हमारे पास क्या करेगा, आंसर यहाँ पे ट्रू देगा। यानी कि जो आपने कंटेंट राइट किया है वो बिल्कुल ठीक कंटेंट है। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर प्रिंट में राइट करता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं अगेन बूल, और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 10। अब यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू ली है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अगेन मेरे पास आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। इट मीन्स कि बूल का फंक्शन बेसिकली ये चेक कर रहा है कि आप प्रॉपरली कंटेंट जो भी राइट कर रहे हैं वो ठीक कंटेंट राइट कर रहे हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ ब्लैंक, ठीक है जी, इस तरीके से ये ब्लैंक रहने देता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे मेरे पास आंसर फॉल्स आ रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ, अगेन अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अब आंसर यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास अगेन आंसर यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यानी कि अगर तो आपके पास करेक्ट कंटेंट है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, किसी भी फॉर्म में डाटा है, तो बूल का फंक्शन आपको आंसर ट्रू ही देगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 0, अब ये इंटीजर है, मैंने 10 राइट किया था, आंसर ट्रू आया था। अगर मैं यहाँ पे 0 राइट करके इसको यहाँ पे अगेन रन करता हूँ तो अगेन आंसर फॉल्स है। यानी कि 0 पे जो बूल का फंक्शन है वो आपको आंसर हमेशा फॉल्स देता है।
मैं इसको समराइज अगर करूं तो अगर तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेते हैं जो कि किसी भी स्ट्रिंग की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में, टपल की फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में, डिक्शनरी की फॉर्म में, तो आपको आंसर हमेशा ट्रू मिलेगा। अगर आप यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, फॉल्स ले लेते हैं, नन ले लेते हैं, या सिंपल आप इस तरीके से कुछ भी राइट नहीं करते, इन्वर्टेड कोमास राइट कर देते हैं, या आप ब्रैकेट्स को इस तरीके से ब्लैंक रहने देते हैं, या आप यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, ब्लैंक रहने देते हैं, या आप करली ब्रेसिस को यूज़ करते हैं और उनको भी आप यहाँ पे ब्लैंक रहने देते हैं, उसके बाद अगर आप इसको रन करते हैं तो अगेन हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। ठीक है, ट्रू किस फॉर्म में आता है, फॉल्स किस फॉर्म में आता है, बूल का फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, या अगर हम सिंपल कोई भी एक्सप्रेशन वैल्यूएट करना चाहते हैं, बुलियन की जो डाटा टाइप है वो किस तरीके से वर्क करती है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। दुआओं में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।